ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। ये आत्मज्ञान की गाथा अपन देख रहे हैं। इसमें बाबूजी ने लगभग सभी सिद्धांत जो अपने जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कहलाते हैं वो यहाँ पे परोस दिए हैं सरल भाषा में और मधुर गीत में। किस तरह से प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से बिल्कुल न्यारा न्यारा रहता है, किसी को किसी की कोई आवश्यकता नहीं, सारे के सारे अपने अपने में पूर्ण है। प्रत्येक पदार्थ अपने में पूरा है, अपने ही गुण पर्यायों में क्रीड़ा करता है, अपना कार्य करने के लिए दूसरे की उसको आवश्यकता नहीं होती, और एक का दूसरे में कोई हस्तक्षेप भी संभव नहीं। ना तो आवश्यकता है, ना ही ऐसा संभव है कि कोई किसी और में प्रवेश करके और उसमें कुछ फेरफार कर। उद्गल का भी ऐसा ही है स्वभाव। कल अपन ने देखा, जड़ का कार्य सदा जड़ता में, जड़ता उसका धर्म, उसका धर्म भी जड़ता, उसका कार्य भी जड़ता, उसका स्वभाव भी जड़ता, उसका कर्म भी जड़ता। वो पूरा का पूरा, उसको द्रव्य रूप से देखो तो जड़, गुण रूप से देखो तो जड़, पर्याय रूप से देखो तो भी जड़। तो उसका द्रव्य गुण पर्याय ये सभी जड़ रूप ही है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब जड़ है, और इसी वजह से उसमें कभी श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय नहीं। वो जीव की दशा है, जीव का स्वरूप है, तो जीव में होती है वो सब दशा। लेकिन ये जीव उनमें ऐसा सोचता है, उनसे ऐसा सोचता है कि शायद इससे कुछ ज्ञान हो जाएगा, या इससे कुछ श्रद्धान हो जाएगा, या ये कुछ सहायता कर देगा मेरे ज्ञान श्रद्धा। वो तीन काल में संभव नहीं। अतः न जड़ में पर्याय होती है श्रद्धा ज्ञान। माने सीधी सीधी बात ये निकली कि जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे आत्मा बिल्कुल नितांत भिन्न न्यारा है। उन वस्तुओं में इसका श्रद्धा या ज्ञान या और जितने भी गुण है वो नहीं होते। अब चक्कर ये है कि ये ऐसा मानता नहीं है, उनमें भी अपनापन कुछ ना कुछ मान ही लेता, उनमें अपना कुछ कर्तव्य समझ लेता है, उनमें अपना कुछ भोक्तृत्व समझ लेता है, कुछ उसके अंदर अपनी कुछ वस्तु समझ लेता है कि मेरे द्रव्य गुण या पर्याय किसी न किसी रूप से तो कुछ ना कुछ तो इनसे संबंध बिठाओ। लेकिन वो संबंध बैठता नहीं। अपने को 13वें छंद से देखना है कि जीव की गलती क्या रही। अभी तक जो अपन ने देखा वो तो वस्तु का स्वभाव था, एक एक द्रव्य कैसा है, वो पुद्गल भी कैसा है, ये अपन ने देखा था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जीव गड़बड़ क्या करता है। वो इसमें पेज नंबर 29 होगा शायद, 31। चलिए 13वें छंद से अपन बोलेंगे। ज्ञान शून्य जड़ नहीं कभी भी निज पर को पहचानता, जग में चेतन तत्व एक बस पर को अपना मानता। चेतन का श्रद्धा विकार बस यह भव तरु का प्राण है, सुख सागर की घोर कष्टमयता का यही निदान है। नहीं पराया दुख का कारण, नहीं सुख व्यवधान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। अपने सुख के हेतु चेतना पर के मुह को ताकती, अपने दुख के कारण को वह पर में सदा तपाती। अरे अज्ञ शुक निज को नलिनी स्नेह पाश में बांधता, और अकारण नलिनी को बंधन का कारण मानता। नहीं छोड़ता हुआ न तब तक स्वर्णिम मुक्ति विहान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान
धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है। उनके संपादन में चेतन का न तनिक अहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है। और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। यही दृष्टि का विपर्यास है, यही पहली भूल है। भवतरु की संभूति वृद्धि फलमयता का यह मूल है। जब तक पौरुष सोता रहता तब तक यह नादान है। अरे तभी तक ही तो कहते कर्म महाबलवान है। ज्ञान और चारित्र सभी इसके अभाव में दीन है। विधवा के श्रृंगार तुल्य वे सुंदरता श्रीहीन है। अरे अगोचर महिम मुक्ति के मंगलमय सोपान की। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। आओ भाई तुम्हें सुनाएगा था तम ज्ञान की। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। देखिए यहाँ पे अब जीव ने गड़बड़ क्या की और अन्य द्रव्य क्या गड़बड़ नहीं करते वो यहाँ पे दिखा। ज्ञान शून्य जड़, ये तो अपन देख चुके पहले कि भाई उसमें श्रद्धा या ज्ञान की पर्याय नहीं होती। वो ज्ञान शून्य ही रहता है, उसमें जड़त्व तो है, उसके पास उसकी शक्तियां है, पूर्ण है वो भी, लेकिन वो ज्ञान से शून्य। उसको ऐसा ज्ञान भी नहीं कि ये क्या वस्तु है और उसको ऐसा ज्ञान भी नहीं कि इस वस्तु में कुछ कुछ मैं मेरा कर दूं, है ना, मैं कुछ इसमें कर लूं, भोग लूं या इसको अपना बना लूं कैसे भी करके, ऐसा उसमें नहीं होता। तो जड़ जो है वो तो ज्ञान शून्य, वो नहीं कभी भी निज पर को पहचानता, कि कभी भी वो अपने को और दूसरे को नहीं पहचानता, है ना। ये मोबाइल ये आपके सामने जो रखा है, ये मोबाइल न तो खुद को जानता है कि मैं मोबाइल हूं और न ये आपको जानता है कि ये मुझे देख आया समझ। ये मोबाइल को थोड़ा ज्ञान है। और इस मोबाइल के माध्यम से अपन भले कुछ भी कर लो और चीजें खूब जान लो, हम जान सकते हैं, हम में ज्ञान शक्ति है। इस पुद्गल में ये शक्ति नहीं है, जड़ में ये शक्ति नहीं है। वो कभी भी अपने और पराये को नहीं पहचानता। इसका क्या मतलब कि वो अपने पराये में गड़बड़ करने की भी कोशिश नहीं करता। ये गड़बड़ ये जीव ही करता है अकेला। 6 द्रव्यों में से अकेला जीव ऐसा है जो इस तरह की गड़बड़ किया करता। कैसी गड़बड़ करता है? जग में चेतन तत्व एक बस पर को अपना मान। पूरे विश्व में चाहे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो या काल हो, उनको न तो खुद का ज्ञान है न दूसरे का ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं है, इस वजह से वो दूसरे को अपने अनुसार परिणमन कराने की सोचते भी, दूसरे को अपना बनाने की भी नहीं सोचते, न उनमें एकत्व स्थापित करने की सोचते हैं, न ममत्व, न कर्तृत्व, न भोक्तृत्व, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है ना इस तरह। और ये जीव को ज्ञान क्या मिल गया कि ये सब पर अधिपत्य जमाना चाहता, इसको जानने की ताकत मिल गई, तो ये तो सोचता है कि मैं जिसको जानूं वही अपना लूं, उसी को अपना लूं, वो मेरा हो जाए। जग में चेतन तत्व एक बस पर को अपना मानता। वो जगत में सिर्फ अकेला ये जीव ही है। देखो पुद्गल भले जीव के साथ रहता हो, लेकिन ऐसी गंदी आदत तो इसकी भी नहीं पड़ी। क्या ये पुद्गल कभी दूसरी चीजों को अपनाने की कोशिश नहीं करता? पुद्गल कभी जीव से नहीं कहता कि तू मेरे साथ बना रहे, कभी नहीं कहता। ये जीव की आदत ऐसी है जो उस पुद्गल पर भी अधिपत्य जमाना चाहता है, उसको भी कहता है तू मेरे अनुसार कर, तू मेरा बना रहे, मेरे पास ही रहे हमेशा, मुझसे बिछड़ मत, मुझसे अलग मत हो। हा? ये जीव सबको, अरे यहाँ देखो, यहाँ जड़ नहीं लिखा कि जड़ को अपना मानना, यहाँ इन्होंने बाबूजी ने पर शब्द का प्रयोग किया। क्यों? पर को अपना मानता है, क्या मतलब? अकेला पुद्गल नहीं, ये तो जगत के सारे ही द्रव्यों को अपना करना चाहता है, वो उनमें अपना कर्तृत्व बिठाना चाहता है। समय सार जी ने लिखा ना कि जो ऐसा सोचता है दूसरे का काम मैं चलाता हूँ, दूसरे को मैं चलाता हूँ, मैं रोक देता हूँ, वो खुद को धर्म द्रव्य मानता है, खुद को धर्म द्रव्य मान लिया, खुद को काल द्रव्य मान लिया, खुद को आकाश द्रव्य मान लिया।
कैसे मान लिया? कि नाम से भले नहीं माना, लेकिन काम से तो वैसे ही मान बैठा। मैं ही चलाता हूँ सब, मैं ही रोकता हूँ सबको, या फिर मैं ही हूं जो इन सबको रहने की जगह दे रहा हूँ, मेरी वजह से ये रह पा रहे, मैं ही इनको पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ। बोलो, ये तो भावना रहती है ना। तो काल द्रव्य क्या करेगा ये बताओ? कि तुम्हारे हिसाब से वो परिणमन हो गया, वो परिणमन अगर तुम करा रहे हो, तो काल द्रव्य ने क्या किया? पूरे विश्व में सभी द्रव्यों में है, और किसी में भी ऐसी गंदी आदत नहीं है कि वो दूसरे को अपना माने या दूसरे को अपना बनाना चाहे। जग में चेतन तत्व तो एक, बस पर को अपना माने, एक अकेला यही है, ये अपराधी है। कौन? के हम। कि पूरे विश्व में और कोई द्रव्य ऐसा नहीं ना। धर्म द्रव्य सोचता है कि ये जीव और पुद्गल को मैं चला रहा हूं ना, है? मैं चला रहा हूं ऐसा भी नहीं सोचता, कि इन पर मेरा राज करूं ऐसा भी नहीं सोचता, ये मेरे चलाए चलते हैं ऐसा भी नहीं। ज्ञान ही नहीं है वहां। तो इसको ज्ञान की शक्ति मिल गई तो ये दुरुपयोग करता है। चेतन का श्रद्धा विकार, बस यह भव तरु का प्राण। ये जो चेतन का, आत्मा का, अपने स्वयं का श्रद्धा का जो विकार है, ये श्रद्धा की विकृति है। श्रद्धा में जो विपरीतता आई है, बस यही इस भव तरु का प्राण है। ये संसार रूपी वृक्ष जो फल फूल रहा है, ये किस वजह से है? ये संसार वृक्ष के फूलने का एकमात्र कारण इसकी श्रद्धा की विपरीतता। अगर श्रद्धा इसकी पलट जाए, सच्ची हो जाए, तो ये संसार रूपी वृक्ष सूखने लग जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब समाप्त हो जाए। ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ में कौन है? कि ये जीव की श्रद्धा का विकार। हमारे श्रद्धान में जो विपरीतता है, वही संसार को बढ़ावा देती, वही संसार को पनपाए हुए। हकीकत है, श्रद्धान की विपरीतता से तो यहाँ संसार खड़ा हुआ है। आज अपन जो बैठे हुए हैं यहाँ पर और बात कर रहे हैं, तो आज तक वो श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ, इसी वजह से बैठे हो। वो श्रद्धान अगर सम्यक हो चुका होता कब का ही, तो मोक्ष में पहुंचते, है ना। लेकिन वो श्रद्धा की विपरीतता बनी हुई है, तो श्रद्धा की विपरीतता की वजह से ही ये संसार रूपी वृक्ष भव तरु तरह तरह के जन्म धारण करता रहता ना। ये भव तरु का प्राण कौन? कि चेतन का श्रद्धा विकार। क्या वो कर्मों की वजह से, साहब कर्मों ने मेरे को दुख दिया, आया समझ में? क्या है वो? मैं तो एक अनाथ ये मिल दुष्ट घनेरे, और किए बहुत बेहाल सुनिए साहिब में। कर्म महारिपु जोर, एक न कान करे जी, मन माने दुख दे, काहू सो नहीं डरे जी। कभू इतर निगोद, कभू नर्क दिखावे, सुर नर पशु गति माई, बहुविधि नाच नचावे। तो बोलो, चारों गतियों में कौन भटका रहा है? कि कर्म। वो व्यवहार से कथन है, व्यवहार से समझाया जाता है ऐसा। वास्तविकता यह है कि उन कर्मों को न्योता किसने दिया? मेरी जो श्रद्धा का विकार है, मेरी श्रद्धा में विपरीतता पड़ी हुई है, वही वास्तव में उन कर्मों को न्योता देती है, और उस श्रद्धा के विकार से ही ये संसार का परिभ्रमण चल रहा है। ये भव तरु इसी से पनप रहा है, इसी से फल फूल रहा है। अगर मेरे श्रद्धान में विकार नहीं होता, तो कौन से कर्म में ताकत थी जो वो बिगाड़ लेता मेरा कुछ? और सिद्धों को क्यों नहीं कुछ कर पाता? सिद्धों को क्यों नहीं बांध लिया इन कर्मों ने? इसलिए नहीं बांधा क्योंकि उनके श्रद्धा में कोई विकार नहीं है, समझ। और यहाँ भी भले ही संसारी हो, लेकिन श्रद्धा की विपरीतता समाप्त हो जाती है, तो कर्म उनको बहुत परेशान नहीं करता, और संसार रूपी वृक्ष धीरे 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 समाप्त होता जाता है, समझ। चेतन का श्रद्धा विकार, बस यह भवतरु का प्राण है। ये तो समझने लायक है, दिमाग में बिठा लो कि जीव संसार में क्यों भटका, कि अपने श्रद्धान की विपरीतता। एक ही कारण है, एक ही कारण, और कोई कारण नहीं है। बाकी सब जो कहे जाते हैं वो सब व्यवहार है कि अरे कर्मों ने भटकाया, इन्होंने भटकाया, उन्होंने भटकाया, उसकी वजह से भटकता रहा। ये सब फालतू की बात है। असली गड़बड़ तेरे खुद में थी। ये तेरे श्रद्धान में जो विकार था, श्रद्धा में विकृति पड़ी हुई थी, इस वजह से ही तो संसार में भटकता रहा। सुख सागर की घोर कष्टमयता का यही निदान है। ये डायग्नोसिस किया गया, ये कारण खोजा गया कि ये सुख का सागर कौन? सुख का सागर मैं, और सुख का सागर कहां पड़ा हुआ है? घोर कष्टमय दशा। कि ऐसी विपरीतता कैसे हुई? जो सुख का भंडार था, सुख का खजाना था, जो सुख का सागर था, वो कष्ट में पड़ा हुआ है। जैसे कोई अरब खरबपति वो भीख मांग रहा हो, ऐसी दशा होगी।
शुरू में ही देखा था ना अपन ने, हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान। तो वो नादानी कौन सी? वो श्रद्धा का विकार। सुख सागर की घोर कष्टमयता का यही कारण है, एकमात्र कारण यही है उसका कि मैं दुखी क्यों। अरे गजब की बात है, हमारे अनंत गुणों में से एक सुख नाम का गुण है ना, उस गुण का नाम है सुख। और दशा कैसे चल रही है? दुख चल रही है। सुखी होना चाहिए था, आनंदित होना चाहिए था, ये कष्टमय क्यों हो रहा है? कष्ट की दशा क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है क्योंकि इसकी श्रद्धा में विकार पड़ा। ये श्रद्धा का विकार दूर हो जाए, श्रद्धा सही सही हो जाए, सम्यक हो जाए। अब ये सम्यक दर्शन के ऊपर है पूरा का पूरा। ये अगर सम्यक हो जाए तो ये संसार रूपी वृक्ष भी सूख जाएगा और इसका जो ये अनादिकाल से कष्ट चले आ रहे हैं, ये सारे कष्ट भी समाप्त हो जाए। कह रहे नहीं साहब, उन्होंने दिया दुख, तो कर्मों ने दुख दिया, उस जीव ने ऐसा दुख दिया, उन्होंने परिवार जनों ने इतना परेशान किया, या पत्नी ने बहुत परेशान किया, या पति ने बहुत परेशान किया, या बच्चे बच्चियों ने बहुत परेशान किया। झूठ है सारी बात। नहीं पराया दुख का कारण, नहीं सुख व्यवधान। क्या? नहीं, निदान माने रोग थोड़ी ना होता। निदान तो रोग का कारण क्या है, उस रोग की पूरी जांच पड़ताल को निदान कहा जाता है। निदान केंद्र होते हैं ना, डायग्नोसिस सेंटर, उनको निदान केंद्र कहा जाता है। खोज की जाती है क्या कारण है, किस वजह से रोग हुआ। तो घोर कष्ट में क्यों पड़ा है जीव, उसका कारण क्या? इस श्रद्धा का विकार। और था ये सुख सागर, सुख का समुद्र था। एक बार ये खुद में डुबकी लगाता तो सुखी सुख से भरपूर हो जाता। लेकिन आज तक वो श्रद्धान इसने सही किया नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं। बोलो, यूं समझो कि जैसे समुद्र होता है और समुद्र के किनारे रेत ही रेत होती है, बालू। अब वो समुद्र की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है, यार कहाँ है पानी? यहाँ तो रेत ही रेत है, पानी ही नहीं है, बिल्कुल पानी ही नहीं। बोलो क्या नजर आ रहा है उसको? वो बालू रेत ही बालू रेत नजर आ रही। कुछ भी हो, कुछ पानी दिखेगा नहीं ना, तट पे कहाँ पे पानी दिखे? वहां तो पानी नहीं। अरे नजर घुमा के देख, तेरे पीछे समुद्र है। आया समझ? तो ये कहीं हाल यहाँ हो रहा है। यहाँ अंदर सुखी सुख भरा हुआ है, आनंद का द्रव है, या आनंद का नाथ है, अनंत सुख का स्वामी है ये जीव, लेकिन उस तरफ मुंह ही नहीं घूमा। देखता किधर है? ये तो बाहर देख रहा है, जाने कहाँ कहाँ सुख देख रहा है, आगे आएगा सुख की खोज पता नहीं जाने कहाँ कहाँ कर रहा है, जबकि वो इसमें भरा हुआ है। नहीं पराया दुख का कारण कि कोई भी अन्य द्रव्य, कोई भी अन्य द्रव्य, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो अपने परिवारजन हो, इष्ट मित्र हो, या दुष्ट जो दुश्मन है वो हो, कोई भी हो, नहीं पराया दुख का कारण, नहीं सुख व्यवधान। समझ में आई बात? कि न तो पराया द्रव्य, पर द्रव्य कोई दुख का कारण भी नहीं होता, और ना ही कोई वो सुख का कारण होता है, नहीं किसी व्यवधान का कारण होता है, अथवा सुख में व्यवधान का कारण भी नहीं होता कि इसकी वजह से दुख मिला अथवा इसकी वजह से हमारे सुख में व्यवधान आया, ऐसा भी नहीं, और इसकी वजह से सुख मिला, ऐसा भी नहीं। सुख व्यवधान दिखा ना, इनको एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। नहीं पराया दुख का कारण, नहीं पराया सुख का कारण, नहीं पराया व्यवधान का कारण, नहीं पराया सुख में व्यवधान का कारण, ऐसा भी ले। सीधा सीधा अर्थ देखें तो पराया द्रव्य, पर द्रव्य, इसमें कोई व्यवधान नहीं डालता। जो ये सोचता है कि अन्य द्रव्य की वजह से संसार में मैं अटका हुआ हूँ, इनकी वजह से संसार में बैठा हूँ, मेरी दुर्दशा इनकी वजह से है, ये झूठ है। बात ये व्यवधान कर ही नहीं सकता, कोई दूसरा तुझमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब सब अपने अपने गुण पर्यायों में खेलते हैं, सभी अपने में मस्त रहते हैं, तो क्या करना आएंगे तेरे पास? नहीं पराया दुख का कारण, नहीं सुख व्यवधान। अब देखो, लेकिन फिर भी इसकी गंदी आदत कैसी, अपना जो अनंत सुख का खजाना था उसकी तरफ तो नहीं देखा। यहाँ देखे तो सुखी हो जाए, समुद्र की तरफ मुंह करके देखे तो तत्काल ही शीतलता मिल जाए, लेकिन गड़बड़ क्या करता? अपने सुख के हेतु चेतना, पर के मुंह को ताक। चेतना माने मेरी पर्याय, चेतन की ये दशा क्या? अपने सुख के लिए किधर देख रहा? पानी के लिए किधर देख रहा? वो बालू रेत की तरफ देख रहा, वो तट है, उन तटों की तरफ देख रहा, जबकि तटों पर नहीं है पानी, पानी तो उसके पीछे ही है,
और देखता किधर है, किसका मुंह ताक रही है, ताकना मतलब देख, है ना, पर के मुंह को ताकती कि शायद इसमें सुख मिल जाए, शायद इसमें सुख मिल जाए। और ऐसे कपड़े हो ना तो बढ़िया, इसमें मजा आएगा, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा घूमना फिरना होना चाहिए तो मजा आएगा, ऐसा मकान हो तो मजा आए, ऐसा परिवार हो तो मजा आए। अपने सुख के हेतु चेतना, पर के मुंह को ताकती। या तो शरीर के ऊपर, सबसे पहले तो शरीर पर ही देखता कि शरीर ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुंदर होना चाहिए तो अच्छा लगे, या ऐसा बलशाली होना चाहिए, ऐसा स्वस्थ होना चाहिए तो अच्छा लगे। फिर शरीर के बाद बाहर निकलता है तो परिवारजन, ऐसी पत्नी हो तो अच्छा, ऐसा पति हो तो अच्छा, ऐसे बच्चे बच्ची हो तो अच्छा, ऐसे माँ बाप हो तो अच्छा, ऐसे भाई हो तो अच्छा, ऐसे इष्ट मित्र हो तो बढ़िया। वो है तो सही, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे करके 10 एक सुख बता रखे हैं उसमें। एक वो भी भजन है ना, एक वो भी कौन भजन सा? है ना, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर क्यों रोवे गावे, त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सदगुरु यूं सब। मैंने नहीं सुना है भजन, कहाँ पे है ये? ये तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा भजन है। अच्छा अच्छा, किसमें है ये? जिनवाणी में है, भय जिनवाणी अध्यात्म संग्रह तरंग में। वगैरह, अच्छा वह जिनवाणी संग्रह में है। हाँ, चलिए भेजिएगा आप, है ना, देखेंगे उसको, मेरे पढ़ने में नहीं आया वो भजन में। देखो, अपने सुख के हेतु चेतना, पर के मुंह को ताकती। वो जो अभी अपन ने देखा कि पहला सुख निरोगी काया वगैरह, उसमें वो जितने भी बताए हैं सुख, उनमें से एक में भी खुद की बात कहा है? या तो शरीर, या रुपया पैसा, या घर बार जो भी है, उन्हीं सब में सुख ढूंढ रहा। क्यों पर में सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना, उधर देखेंगे। अपने सुख के हेतु चेतना, पर के मुंह को ताक, अपने दुख के कारण को वह पर में सदा तपासती। माने खुद की तो गलती मानेगा ही नहीं कभी, हमेशा दूसरे की जिम्मेदारी, कि दूसरा ही मुझे दुखी करता है, या दूसरा ही मुझे कोई सुखी करेगा, या तो वो शरीर, या वो रुपया पैसा, या फिर वो जो स्त्री पुत्र आदि मकान आदि है वो, ये सब पर द्रव्य, इन्हीं से मुझे सुख होगा, अथवा यही मेरे दुख के कारण, ऐसा मान करके बैठा हुआ है। ऐसी गंदी आदत पड़ी हुई है, अपने काम को हमेशा दूसरे पर थोपता है, इतनी गंदी आदत पड़ी है कि सुख तुझमें के लिए नहीं, सुख तो मुझे इससे मिलेगा। कह रहे तू दुखी तेरे भाव से रहा कि नहीं नहीं, इसने किया मुझे दुख, दुख का कारण भी दूसरा और सुख का कारण भी दूसरा। ऐसा अन्याय कब तक चलेगा, ऐसी अनीति कब तक चलेगी? अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, अपने सुख दुख के कारण तुम खुद हो तो उसको स्वीकार करो, मालूम करो कि दुखी क्यों हुआ और सुखी कैसे होऊंगा। अरे अज्ञ शुक निज को नलिनी स्नेह पाश में बांध। शुक माने तोता, तोता होता है ना, तोते को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो एक भोंगली होती है, भोंगली माने खोखला पाइप। अब वो खोखले पाइप को ऐसे यूं तार के ऊपर यूं लगा देते हैं। अब जैसे ही वो इस पर बैठेगा तो ये घूम जाएगी वजन के कारण, है ना। एक तार या कोई सी भी टहनी वगैरह कुछ भी हो, उसके ऊपर भोंगली लगा देते हैं, भोंगली माने वो पाइप लगा देता है, और उस पाइप पर जैसे वो तोता बैठता है तो वजन से पाइप तो घूमेगा ही सही, और वो घूम जाता है, उसको बोलता है नलिनी, उसको नलिनी कहा जाता है। तपासती, तपासती मतलब खोजती, तपास करो माने तलाश करो। जाल में नहीं गिर जाता वो, फिर क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है। अब उल्टा हो जाता है तो उसको ऊपर तो दिखती जमीन, तो अब सोचो अब किधर उड़ के जाऊंगा मैं, तो वो उसको पकड़े रहता है, और फिर उसको आकर के वो जो बहेलिया है या जो भी है उसको पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। तो उसके स्नेह पाश में बंध गया वो। स्नेह पाश कहो या मोह का पाश कहो, एक ही बात है यहाँ तो नलिनी कहते हैं उसको, आया समझ में? नलिनी कमलिनी को भी कहा जाता है, लेकिन यह कमलिनी वाला अर्थ नहीं है, नलिन माने कमल होता है ना, नलिनी माने कमलिनी। हाँ, तो ये तो नलिनी का अर्थ वो पाइप, भोंगली, हमारे यहाँ भोंगली बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होगा। तो वो खोखला जो पाइप होता है, जो जरा सा वजन पड़ते ही नीचे गोल घूम जाएगा, वैसा होता है। अरे अज्ञ शुक निज को नलिनी स्नेह पाश में बांधता। बोलो किसने बांधा हो, किसने पकड़ा? ऐसे एक और प्रयोग किया बाबूजी ने, कीर मरकट सी गाल अनंत,
कीर माने तोता, कीर का अर्थ भी तोता होता है, और मरकट माने बंदर, कि दोनों के दोनों अपनी बेवकूफी की वजह से पकड़ में आते हैं। तो बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक छोटा सा बर्तन रहता है, कोई भी इस तरह का, है ना, बर्तन अथवा पिंजरा, तो उस पिंजरे की या तो वो जो लगे हुए सरिये, उसमें तार लगे हुए हैं, वो तार इतने रहते हैं, इतनी चौड़ाई रहती है उनमें, इतनी खाली जगह रहती है कि वो सीधा हाथ घुसाए तो घुस जाएगा। लेकिन जैसे अंदर वो चने जो पड़े हैं, उन चनों को पकड़ करके मुट्ठी बांधता, तो वो मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि मुट्ठी बांधने में ऐसा हो गया, अभी जैसे ये हाथ यहाँ तो घुस गया, लेकिन अब इधर मुट्ठी बांध ली तो पीछे नहीं निकल पाएगा, आया समझ में, वो निकल ही नहीं पाएगा, तो ऐसे वो चक्कर में आ जाता। तो मरकट माने वो बंदर इस तरह पकड़ में आता है, और वो तोता वो उस नलिनी की वजह से उसके चक्कर में आ जाता है। अच्छा, पकड़ में आ गया, बंदर का उदाहरण यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि बंदर को तो एक तरह से बंदर तो जकड़ा गया उसका, वो खैर वो बंदर भी खुद अगर छोड़ दे चनों को तो निकल जाएगा, और ये तोता भी खुद अगर वो पंजे छोड़ दे तो उड़ जाएगा यहाँ। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, बंदर ने सोचा कि इसने मुझे पकड़ लिया, अब तो ये छोड़ने वाली नहीं है मुझे, बंदर ने सोचा, और तोते ने सोचा कि अब मैं यहाँ से नहीं बच सकता, अब उड़ू कैसे, ऊपर तो जमीन आ गई, अभी तक तो आसमान दिखता है, अब जमीन दिख रही है माथे के ऊपर, उल्टा हो गया ना, अब कैसे उड़ू। तो उसने अपनी उड़ने की सामर्थ्य खो दी, सिर्फ मानने में सामर्थ्य अभी भी पड़ी हुई है, गजब की बात है, उड़ने की ताकत नहीं गई है उसकी, लेकिन श्रद्धा में विकार आ गया, क्या कि मैं अब उड़ नहीं सकता, उड़ने की जगह ही नहीं, उड़ू कहां, माथे पे जमीन आ गई। और बंदर ने भी, वो चाहे तो एक झटके में छोड़ सकता, वो खुद ही फंसा था, खुद ने अपना हाथ फंसाया, खुद निकाल सकता, लेकिन वो चक्कर में। तो अरे अज्ञ शुक निज को नलिनी स्नेह पाश में बांधता, और अकारण नलिनी को बंधन का कारण मान। बोलो किसने किसने पकड़ा? और ये भोगली ने पकड़ लिया मुझे, इस नलिनी ने पकड़ लिया मुझको, क्या नलिनी ने नहीं पकड़ा, तूने पकड़ा है उसको। वही 73वीं गाथा, जहाज का उदाहरण, जीव ने कर्मों को बांधा है कि कर्मों ने जीव को बांधा? ये जीव ने कर्मों को बांध रखा है वास्तव। जीव छोड़े तब छूटेंगे कर्म, तो विचार कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, है ना, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति, नहीं छोड़ता हुआ न तब तक स्वर्ण मुक्ति विहान भी, कि वो तोता जब तक उसको नहीं छोड़े, उस भोंगली को नहीं छोड़े, या वो बंदर जब तक उन चनों को नहीं छोड़े, हुआ न तब तक नहीं होगा, क्या नहीं होगा? स्वर्ण मुक्ति विहान भी, उसके मुक्ति का सवेरा, स्वर्णमयी मुक्ति का सवेरा नहीं होने वाला। विहान का अर्थ सवेरा, प्रभात काल, सूरज जो उगता है, तब तक नहीं होगा। बोलो वो भोंगली छोड़ेगी उसको? उसने पकड़ा ही नहीं है तोते को, तो वो क्यों छोड़ेगी? वो चने छोड़ेंगे बंदर को? कि बंदर को चनों ने नहीं पकड़ा, बल्कि बंदर ने चनों को पकड़ा, तो कौन किसको छोड़ेगा? तेरे साहब कर्मों ने पकड़ रखा है, कर्मों ने पकड़ रखा है, कि कर्म तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू कर्मों को छोड़, क्योंकि तूने ही बुलाया उनको, उनमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं था। पहले लिख देते ना ऊपर कि भाई इनमें तो कोई ऐसा ज्ञान है नहीं कि ये निज और पर को पहचाने और वहां जाकर के उसको पकड़े, ज्ञान शून्य है, ये कभी निज या पर को जानते नहीं, और वो न अपना मानते हैं उसको। इसकी भूल थी, ये खुद उनको अपना मान बैठा और इसने उनको पकड़ के रखा, तो वो आए और ये जकड़ गया, खुद अपने अज्ञान से, खुद अपने श्रद्धा के विकार से इस संसार में भटक, और ये श्रद्धा का विकार दूर करे, श्रद्धा के विकार को तोड़े, समझदार बने, तो अपने आप उस दुख से दूर हो सकता है। क्योंकि सुख का तो ये सरोवर है, सागर लिखा, सागर, सरोवर नहीं। ऊपर आया था ना, सुख सागर की घोर कष्टमयता का यही निदान। बोलो सुख का खजाना था ये खुद, लेकिन खुद ने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और इनके चक्कर में आ गया। इन्होंने नहीं फंसाया, गलती तो इसकी थी। चनों ने कहा था कि है बंदर इधर आ जा। वो आता है ना, पुद्गल नाचे पुद्गल खावे, पुद्गल शोर मचावे, और जो इसको अपना माने उल्लू कहलावे। हाँ, वो उल्लू कहलावे। क्या? पुद्गल नाचे पुद्गल खावे, पुद्गल शोर मचावे, जो इसको अपना माने वो उल्लू कहलावे। ऐसी स्थिति है। अब देखो ये क्या सोचता है, ये वाला छंद तो आपको कई बार सुनाया है मैंने, आगे जो आ रहा है, ये सोचता है मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने ऐसा परिवार संभाला, मैंने बाल बच्चों को बड़ा किया है,
मैंने मकान बनाया, मैंने व्यापार किया, ऐसे ऐसे सब चीजें मैंने जुटाई, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। लोग बुलाते हैं ना, मकान बनाएंगे तो बुला बुला के लाएंगे, अरे आओ तो सही, आओ तो सही, करिए आप, देखो ये हमने किया, ये हमने किया, ऐसा बना है, वैसा बना है। आलीशान शादी कर रहे हैं हम, आना, आप जरूर आना, देखना, देखना तो सही, ऐसा किसी का नहीं मिलेगा। अरे मूर्ख क्या क्या दिखाना चाह रहा है जिसमें तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, है? एक भी दो हो गया है। हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे तो गड़बड़ कहाँ हुई कि जो अपना था नहीं उसको वो अपनी शान समझता था। 8 मिठाई बना के खिलाई और वाकई मिठाई खिलाते वहीं और भाग गया। देखो, अरे धन आदि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है। बोलो मैंने 1 करोड़ कमाया, तू कमाएगा, तेरे में दम है कमाने का, फिर दिवाला क्यों निकल गया? हाँ? अच्छा दिवाला नहीं भी निकला हो तो करोड़ ही क्यों कमा लिए, 2 करोड़ क्यों नहीं कमाए, 10 करोड़ क्यों नहीं कमाए? तू अगर कमाने का करता होता, तू रुपए पैसे कमा सकता तो कमा, अभी भी कमा। ये लॉकडाउन में क्यों फिर हाथ फैला करके बैठ? अरे धन आदि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान, धन आदि संयोग, सारी संयोग ले लेना, अकेला रुपया पैसा नहीं, मकान, गाड़ी है, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आपका परिवार है, जो भी है, घर वाले, वो सब, ये सब अपने पुण्य और पाप के उदय जन्य सामान। यहाँ तो पुण्य का इसलिए दिखा रहे हैं अभी क्योंकि जिन चीजों पे इसको गर्व होता है ना, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये सब पुण्य के उदय से मिलती है सब। और जिसको ये समझता है कि मेरा काम है, मेरा संपादन, उनके संपादन में चेतन काल तनिक एहसान है। चेतन क्या कर सके उसमें बताओ? जीव क्या कर सकता है? जीव कितना संपादन करे? अगर जीव कर सकता हो तो कर ले ना, सभी मतलब बहुत अरबपति खरबपति हो जाए। किसी को कमाने का अगर घमंड हो तो कमी क्यों रखे? आया समझ? क्यों कमी रखे बताओ? कोशिश तो सभी करते हैं ना, अरे देखो ऐसा करो वैसा करो, इससे पैसे आएंगे, किसी से भी नहीं आते भैया। ये सब पुण्य के उदयजन्य सामान है कि नहीं, अपन दिमाग लगाएंगे ना, इतना दिमाग लगाएंगे, बुद्धि पूर्वक करेंगे तो जरूर फायदा हो। लाख बुद्धि लगा ले, जाने का नहीं। यहाँ तो इतनी बात है कि जिनपे बुद्धि नहीं थी, बिल्कुल मेरे मूर्ख, अभी भी सैकड़ों बैठे हुए थे कि अंगूठा छाप छोड़ो, व्यापार की भी बुद्धि नहीं, हिसाब किताब भी रखना नहीं आया, और अरबों खरबों आते जा, करोड़ों रुपए आते जा। क्यों आते जा रहे हैं? ये पुण्य से आते हैं। अरे प्रकट उदाहरण है इसी सदी के हुक्मचंद जी, सर सेठ हुक्मचंद जी, बड़े व्यापारी थे ना इंदौर के। सर कहा जाता, अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी। ह क म च द, न उ की मात्रा न बिंदी, सिर्फ इतना लिखना आता था, ह क म च द। हुक्मचंद भी पूरा नहीं लिख सकते, अपना नाम भी पूरा नहीं लिख पाते, और अरबपति खरबपति है वो, सब पढ़े रहते। अब गजब की बात है, उनके बच्चे तो ज्यादा पढ़े लिखे ना, लेकिन उनसे ज्यादा संपत्ति है क्या उनके पास? है? उनकी शतांश भी नहीं होगी, 1/100 भी नहीं होगी उनके पास। खैर जो भी हो, उनके पुण्य पाप के उदय के अनुसार है। ये सब पुण्य के उदय में मिलती है। चक्रवर्ती का बेटा हो जाए तो भी चक्रवर्ती का राज उसको नहीं मिलता। समझ में आ रही है बात? सब अपने अपने पुण्य का ही खाते हैं। ये बाहर में जो भूल में हो कि आपने जुटाया, अगर मैं सोचूं कि मेरा किया धरा ये सारा का सारा मैंने कमाया है, इतने इतने रहे, या तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय का। या का मतलब अपेक्षा है, वो तो निमित्त और उपादान दिखा दिया। अपने अधीन माने स्वयं के अधीन, वो उपादान, और निमित्त की तरफ से देखे तो कर्मोदय के अधीन। तेरे अधीन तो फिर भी तू सोचता है कि मैं इतने रुपए कमा लूं, कि तेरे सोचने से, तेरे कमाने से नहीं आएंगे उतने जितना पुण्य का उदय होगा। ये भी व्यवहार का कथा। असली बात तो कि जितनों को आना होगा वही आएंगे। कर्म के उदय से वो द्रव्य आते हैं ऐसा भी नहीं, क्योंकि कर्म कर्म में है, वो द्रव्य उस द्रव्य में। यहाँ तो इतना जबरदस्त सिद्धांत बताया जाता है, ऐसी स्वतंत्रता पड़ी हुई है। मैंने किया कि नहीं, तूने नहीं किया, कर्मों से आया। अरे नहीं, इससे भी आगे बढ़ के बात, कर्मों से भी नहीं आया। कर्म कर्म में, पैसा पैसे में। पैसे का आने का योग था, उसका ऐसा परिणमन होना था, तो उसका ऐसा परिणमन हुआ। समझ में आ रही बात? अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है,
उनके संपादन में चेतन काल तनिक एहसान है। थोड़ा सा भी एहसान नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा ना तो इतने रुपए आ जाएंगे, मैं ऐसा कर दूंगा तो इतने का फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना तेरे पुण्य का उदय होगा उसी अनुसार होगा। ये भी व्यवहार से। उदाहरण देख लो, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रहा। कितनी बार ये उदाहरण अपन ने देखा है। कंस्ट्रक्शन तो होते ही रहते हैं ना, निर्माण कार्य सभी जगह चलते रहते हैं, आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा। वहां देखना कैसे वो एक एक दो दो मंजिल लेकर के चढ़ते हैं। वो महिलाएं हमने तो देखी, गांव से महिलाएं आती है मजदूरी करने, और वो साथ में छोटा सा बच्चा भी हो और माथे पे तगारी रख करके और उसमें ईंटें, सीमेंट, रेत वगैरह, वो कैसे कितनी ऊपर ऊपर तक चढ़ती। छोटे छोटे बच्चों की माएं या फिर बुजुर्ग हो। एक बार तो ऐसा देखा हमने, हमारे मकान का काम चला था पुराने, वो सब जो बड़ी बड़ी पट्टियां उतारना करना, अब वो बुजुर्ग 70-75 साल का होगा और माथे पर इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां लेकर के पत्थर की, वो लेकर के उतर, हम सोचते हैं अभी गिरेगा, ये अभी गिरेगा, ये अभी गिरेगा, और वो चढ़ता जाता है उतरता जाता। अपन नहीं कर सकते, इतनी मेहनत वो करता। बोलो, मेहनत से अगर रुपए पैसा मिलते हैं तो उसको क्या मिलता है कि 2 वक्त की रोटी में। अरे कोई भरोसा नहीं है, शाम को ठेकेदार का कोई जरूरी फोन आ गया, वो ठेकेदार चला गया, कोई ये मुंह देखता रहेगा, अब क्या करे, कल मिलेंगे पैसे, आज नहीं मिले, घर पे खाने का ठिकाना नहीं। देखा कभी मजदूरों को? देखिए सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं, 8-9 बजे इनके जाने का टाइम होता है ना साइट पर, उसके पहले ही अपने वो एक तरफ बैठ करके बाटी वाटी बना बुनू के तैयार रखते हैं रोड के किनारे। ये बाईपास पे अपन जाते हैं तो उनमें कितने बैठे रहते हैं, रोड के किनारे बैठ करके वो सब खा पी लेंगे, वहीं पे पहले बना लेंगे, खाएंगे तो फिर दिन में वो सब तैयारी पहले ही कर लेंगे। शाम का पता नहीं, शाम का तो पैसे मिलेंगे तो तब बने। ये तो अभी अभी की व्यवस्था हो गई, पहले के पैसे पड़े थे। बोलो, एक अथक श्रम करता, अथक बिल्कुल नहीं थकता, 24 घंटे है धमाधम मेहनत करता रहता, श्रम करता, परिश्रम करता, लेकिन भूखा सोता रात, और रात को भूखा सोना पड़ता है बेचारे। और मोतियों के करंड में, करंड माने पिटारा, कटोरा है, पिटारे को भी करंड कहते हैं, और बड़ा कोई ऐसा मर्तमान हो ना उसे भी करंड कहा जाता है। और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात, कहीं पे तो सुबह सुबह उठाया जाता है, उठो उठो बेटा उठो, बहुत लाड़ प्यार से उठाती है माए, आया समझ में भाई। चांदी के कटोरे में तो मुंह धुल रहे हैं इनके, सुबह उठते से बेड टी, नाम ही उसका बेड टी है, पलंग पे ही बैठे बैठे वहां पे चाय भी आएगी, वहीं बिस्कुट आएंगे और क्या क्या आएंगे, वहीं बैठ करके नाश्ता होगा पलंग पे, इतने लाड़ प्यार। समझ में आ रही है बात? ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्या मेहनत की जो इसको इतना मिला? ये सब पिछला पुण्य है, पिछले पुण्य के उदय से इसको मिला। अरे वो बहुत से आपने जानवरों के किस्से सुने होंगे इसमें, वो कुत्ता है और उसका वो अरबपति मालिक है अथवा मालकिन है, वो उनके साथ ही पलंग पे सोता हो, शाही पलंग, एयर कंडीशन में रहता है, कार में घूमता है कुत्ता। असली किस्से है, अपने भारत में ही बहुत से इस तरह के, लोगों को खाने का ठिकाना नहीं और कुत्ते भरपूर मौज में, उसके लिए खाना भी स्पेशल। बस सिर्फ एक तिर्यंच गति का जो है सो है दुख, मतलब तिर्यंच है, बाकी तो मनुष्यों से भी बढ़ करके उसको उदय है उस पुण्य का, वो सब सामग्री उसको मिलती है। बाकायदा उसके वो क्या क्या बोलते हैं, वो नाखूनों का क्या करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर वो सब कराए जाते हैं उन कुत्तों के भी। ऐसी ऐसी खबरें आती है, उन कुत्तों के बराबर नहलाने वाला नौकर, उसको नहलाने, उसका मल मूत्र आदि का सब त्याग कराना, उसका वो सफाई कराने वाले भी नौकर, उसके लिए नौकर लगे हुए। बोलो, वो तो बाहर ले जा रहा है, या तो ऐसे ऐसे है जो उसकी वही सब साफ करे, वो चाहे जहाँ करे, महलों में रह रहा है। बोलो क्या है ये सब पुण्य के उदय जन्य सामान है। पिछला ऐसा पुण्य बांधा था भाई, मनुष्य होने जैसा तो नहीं बांधा, तो बना तिरंज, लेकिन भोगों का पुण्य ऐसा था कि यह इसको मनुष्य से भी बढ़ के भोग मिला, सामान्य एक जो मनुष्य को नहीं मिले उससे भी बढ़ के इसको भोग। हाँ, सेठ ही नौकर हो जाता। ऐसे पहले किस्सा है था, एक असली किस्सा, वो ड्राइवर था, 20-30 साल उसने नौकरी करी और वो जो उसका मालिक था उसके कोई संतान नहीं थी। बाद में वो जो मालिक था वो सारी की सारी संपत्ति उस ड्राइवर के नाम पे कर दी, ईमानदार था, भरोसे का था, तो उसके नाम पे कर गया।
और वो ड्राइवर ने आप बीती लिखी, क्या लिखी कि मैं सोचता था मैं इनकी गुलामी कर रहा हूँ, ये जिंदगी भर तो इन्होंने मेरे लिए जुटाया है। असलियत क्या है, किसके लिए जुटा के गए? मुझे अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ी, वो किसके लिए कमाया था? कि वास्तव में वो जीवन भर उस ड्राइवर के लिए कमा रहे। भले उनको उस समय पता नहीं था कि हम इस ड्राइवर के लिए कमा रहे, लेकिन हकीकत तो यही थी ना, वो सामान किसके लिए जुटाया जा रहा था? कि वो उस ड्राइवर के लिए जुटाया जा रहा। ऐसे असली किस्से हैं बहुत से। तो ये सब किससे मिलता है बोलो? ड्राइवरी करने से है, कितनी मेहनत करने से। कि न मेहनत से मिले न बुद्धि से मिले, ये पुण्य के उदयजन्य सामान है, और पुण्य के आधार पर ही इनकी प्राप्ति और इनका वियोग होता है ना। चेतन का यानी जीव का इसमें रंच मात्र भी संपादन नहीं। अगर होता तो फिर एक क्या हिसाब है बताओ? एक तो इतनी मेहनत कर रहा और फिर भी भूखा सो रहा रात को, और एक कुछ मेहनत नहीं कर रहा, पैदाइशी अरबपति। अरबपति की जो औलाद हुई वो भी तो अरबपति होगी ना। और वो अरबपति जो दिन भर वहां पे खपेगा, ऑफिस में, व्यापार में, अपनी फैक्ट्रियों में वहां खपेगा, और ये लाड साहब यहाँ पे मजे से आराम से पेश करेंगे। और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात, विधि का यही विधान। ये तो विधि का विधान है। विधि का मतलब वो ब्रह्मा जी का विधान ऐसा है। विधि माने कर्म, कि ये कर्मों का विधान है, कर्मों का ये विधान है। न इसमें श्रम का नाम निशान भी, न तो इसमें कोई मेहनत का नामो निशान है, न कोई बुद्धि का नाम निशान। कोई सोचे कि इतनी बुद्धि बराबर इतना पैसा, ये भूल है। कोई सोचे कि इतनी मेहनत बराबर इतना पैसा, वो भी भूल है। न बुद्धि से न मेहनत से रुपया पैसा मिलता है, तो पिछले पुण्य के उदय से। वो जितने भी संयोग, इष्ट संयोग, वो पिछले पुण्य के उदय से मिलता है। ऐसे ही जितने भी अनिष्ट संयोग है वो सब पिछले पाप के उदय से। उसमें जीव का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, जीव का कुछ भी उसमें लेना देना नहीं, ठीक है ना। और ये जीव उसमें गड़बड़ क्या करता है? वो सोचता है कि इसमें मेरा हस्तक्षेप, या मेरे करने से ऐसा हो जाएगा, या दूसरे ने ऐसा कर दिया, इसने ये बिगाड़ कर दिया, अथवा इसने ये सुधार कर दिया, ये सोचता है। तो ये क्या चीज है? ऐसी जो मान्यता है। पर द्रव्य की भिन्नता देख ली ना तुमने 15 छंदों में, पर द्रव्यों का सबका स्वरूप देख लिया, भिन्नता देख ली, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये भी देख लिया। अब उस बात को स्वीकार नहीं करके मैं मेरा हस्तक्षेप उसमें करूं, उसमें अपना कर्तृत्व मानूं, अपना भोक्तृत्व मानूं, उनको अपना मानूं, है, तो यही दृष्टि का विपर्यास है, यही पहली भूल है। वो जो श्रद्धा का विकार बताया था ना, वो क्या है? ये है, यही दृष्टि का विपर्यास है, यही श्रद्धान का विपर्यास है, यही श्रद्धा की विपरीतता है, विकार है। यही पहली भूल है, पहले में पहली भूल। जैसे मोक्ष मार्ग में सबसे पहला सम्यक दर्शन, ऐसे ही संसार में दुखी होने में सबसे पहली भूल परद्रव्य को अपना मानना। यही दृष्टि का विपर्यास है, यही पहली भूल है। भवतरु की संभूति वृद्धि फलमयता का यह मूल। ये जो भवतरु संसार रूपी वृक्ष है, इसकी संभूति, संभूति माने पैदा होना, वृद्धि माने बढ़ना, फलमयता माने फल देना। कि पहले तो ये पैदा हुआ, फिर बढ़ा, और फिर इसने फल दिया। तो भवतरु संसार रूपी वृक्ष की संभूति का यानी पैदा होने का, ये संसार रूपी वृक्ष किससे पैदा हुआ? ये दृष्टि के विपर्यास, दृष्टि की विपरीतता। और ये बढ़ा किससे? कि बढ़ा भी इससे, और फल किससे देगा? कि फल भी इसी से देगा। समझ में आ रही है बात? और अगर ये दृष्टि सुधर जाए तो ये जो आज तक फल दे रहा था, धीरे धीरे वो फल कम होगा, इसकी वृद्धि कम होगी, और धीरे धीरे इसका पूरा विनाश हो जाएगा, इस संसार रूपी वृक्ष। जब तक पौरुष सोता रहता तब तक यह नादान है। आज तक जो अज्ञानता चल रही थी ना, आज तक जो नादानी चल रही थी, हुई अरे नादानी में यह दीन दशा है। तो वो जो नादानी थी, जब तक इसका पौरुष सोता रहता है, जब तक ये पुरुषार्थ नहीं करता है। देखो पुरुषार्थ तो जीव हम हर समय करता, कब नहीं करता? विपरीत पुरुषार्थ। जब तक इसका सच्चा पुरुषार्थ सोता रहता है, श्रद्धा को पलटने वाला पुरुषार्थ सोता रहता है, तब तक ये नादान है, तब तक इसकी नादानी चलती है, तब तक ये अज्ञानी बना रहता। अरे तभी तक ही तो कहते कर्म महाबलवान है। बोलो, कर्म बलवान है कि नहीं? जीव बलवान है कि कर्म बलवान है? कि जब तक जीव अपना पौरुष नहीं संभाले तब तक तो कर्म बलवान, और जिस समय जीव ने अपना पौरुष संभाला उसी समय ये कर्म भाग ले।
जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। आया समझ? ऐसा है। जब तक पौरुष सोता रहता तब तक ये नादान है, अरे तभी तक ही तो कहते कर्म महाबलवान है। ये कर्मों का बल तभी तक चलेगा जब तक ये नादान बना, और इसने अगर नादानी छोड़ दी, अज्ञानता छोड़ दी, अपनी श्रद्धा में विपरीतता छोड़ दी, सम्यकपना ले आया, तो ये कर्म सब भाग जाए। आया समझ? ज्ञान और चारित्र सभी इसके अभाव में दीन है। लो, किसके अभाव में? इस श्रद्धान के। ये जो सम्यक श्रद्धान है, ये सम्यक श्रद्धान के अभाव में, माने सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र सभी दीन है, बहुत कमजोर है। ये ज्ञान तब तक अज्ञान नाम पाता है, ये चारित्र तब तक मिथ्या चारित्र नाम पाता है, अचारित्र नाम पाता है, खोटा चारित्र नाम पाता है। और एक बार ये सम्यक दर्शन हो जाए तो ये ज्ञान भी बलवान हो, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है, मोक्ष की तरफ बढ़ता है, चारित्र भी सम्यक हो जाता है। ज्ञान और चारित्र सभी इसके अभाव में दीन है। इस श्रद्धा के सम्यक पने के अभाव में, माने श्रद्धा सम्यक नहीं हो तब तक ये दीनहीन है, इनकी दशा बहुत खराब है। वैसे तो ये गुण जबरदस्त है, ज्ञान चारित्र आदि जो अनंत अनंत गुण है जीव के, ये सब बहुत शानदार गुण है, लेकिन सम्यकता के अभाव में बहुत दीनहीन है। विधवा के श्रृंगार तुल्य वे सुंदरता श्रीहीन है। लो, विधवा श्रृंगार करे तो श्रृंगार की क्या, वो उसमें उदाहरण आया था ना, चकडोल की शोभा के समान, मोक्षों प्रकाशक में ठठरी के स्थान पे चकडोल किया था। वो चकडोल के समान है, चकडोल को बहुत सजाता है ना, सजावट तो बहुत है, लेकिन ये सजावट तो उस धनी को दुख देने वाली, जिसका परिजन मरा है उसको तो दुख ही देगी। तो ऐसे ही विधवा के श्रृंगार तुल्य वे सुंदरता और श्रीहीन है। जैसे विधवा भले श्रृंगार करे, लेकिन पति के वियोग में उसमें वो सौंदर्य नहीं, वो श्री नहीं उसमें, है ना, श्रीहीन है वो। किसके अभाव में? सम्यक दर्शन के अभाव में, ज्ञान और चारित्र की ऐसी दशा है। ये ज्ञान और चारित्र विधवा जैसे हैं, अगर सम्यक तो नहीं, और सम्यक तो हो तो फिर ये सबसे ज्यादा क्या, वो श्रीमती लिखते ना, श्रीमती है माने श्री सहित, ऐसा कल्याण सहित, शोभा सहित, सुंदरता सहित, श्री उसके पर्यायवाची। विधवा के श्रृंगार तुल्य वे सुंदरता श्रीहीन है, अरे अगोचर महिम मुक्ति के मंगलमय सोपान की। कि मुक्ति का जो मंगलमय सोपान है, अभी 21वीं गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, सोवाणम परम मोक्षस्थ, कौन? वो दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली चीज, वही बात कह रहे हैं। मुक्ति का जो मंगलमय सोपान है ये सम्यक दर्शन, ये जो श्रद्धान का सम्यकपना, श्रद्धान की सत्यार्थता, उसकी महिमा कैसी है? अगोचर महिमा है उसकी। उस श्रद्धान की, उस सम्यक श्रद्धान की महिमा अगोचर। महिम का अर्थ महिमा, अरे अगोचर महिम माने अगोचर महिमा किसकी? मुक्ति के मंगलमय सोपान की, माने उस सम्यक दर्शन की महिमा तो अगोचर है, कोई कह नहीं सकता, किसी के पकड़ में आ नहीं। अरे जिसने पूरी काया पलट कर दी, ये जीव अनंत काल तक जिसकी वजह से दुखी हो रहा था, उस सारे दुख का नाश करके और मोक्ष की तरफ जो आगे बढ़ा गए, इतना जबरदस्त ऐसा महिमामय ये सम्यक दर्शन होता है, उसकी महिमा कौन गा? सर्वाधिक महिमामय, सर्वाधिक महिमावंत इस विश्व में कुछ है तो वो सम्यक दर्शन। और सबसे ज्यादा खोटा काम अगर कोई है तो वो दृष्टि का विपरीत, ये दृष्टि का विकार है ना, जिससे ये भवतरु बना हुआ है। पीछे देखा ना भवतरु का क्या है, चेतन का श्रद्धा विकार, बस यह भवतरु का प्राण। चेतन की अपने आत्मा की श्रद्धा में जो विकार पड़ा हुआ है वही भवतरु का प्राण है। और यहाँ पे भी ये लिखा, भवतरु की संभूति वृद्धि फलमयता का यह मूल है, ये जो विपरीतता है। इसलिए अपना जो पुरुष सो रहा है उस पुरुष को जगाओ। वास्तव में पुरुष तो जगाओ, अब दिशा पलटनी है, दिशा पलटनी। अभी खोटी जगह पे लगा हुआ है, अभी इधर उधर दौड़ रहा है ये पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ को सही दिशा में लगा देवे, रुचि अगर सही कर लेवे, रुचि अनुयायी वीर्य कहा जाता है, तो रुचि अगर इसकी सच्ची हो जाए तो पुरुषार्थ भी सच्ची दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
और फिर ये जीव दुखी नहीं रहेगा। इस संसार का जो वृक्ष खड़ा हुआ है एक झटके में इसका समापन हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस तरह से ये आत्मज्ञान की गाथा, आपने सोचा होगा 16 छंदों में कि यहाँ तो आत्मज्ञान की तो बात ही नहीं आई, वस्तु स्वतंत्र की बात है, आखिरी छंद में बात है। यह आत्मज्ञान की गाथा, क्योंकि आत्मज्ञान होते ही वो श्रद्धा का विकार दूर होता। तो ऐसा ये आत्मज्ञान की गाथा यहाँ पे बाबूजी ने बहुत सुंदर शब्दों में, इतना सुंदर गीत है, इसके माध्यम से अपने को बताई है। इसका निरंतर चिंतन करना चाहिए, कैसा भी प्रसंग हो, अनुकूल प्रसंग बने, प्रतिकूल प्रसंग बने, इसकी पंक्ति आप दोहराओगे ना तो फालतू के राग द्वेष से बच जाओ। करके देखना प्रैक्टिकल, है ना। शाम को आराम से बैठ करके जब भी 5-1 मिनट का समय मिले तब करके कुछ अच्छा काम हो जाए, अच्छा माने कुछ अनुकूल हो जाए, है ना, आपकी तारीफें हो रही हो तब विचार कर, ये सब भैया पुण्य का सामान है, मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा संपादन नहीं। कह रहे आपने बहुत बढ़िया बनाया ये मकान, और आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, आपने बहुत बढ़िया शादी की, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया। कह रहे भैया सब भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, वो अपने गुण पर्यायों में खेल रहे हैं, मैं अपने गुण पर्यायों में खेल रहा हूँ, एक दूसरे का कोई कर्तृत्व किसी में मिलेगा नहीं। किसी इसका फल मैं नहीं भोगूंगा, मेरा फल ये नहीं भोगेगा, ये कितनी सारी बातें आ गई इसमें क्रमबद्ध पर्याय आ गई, दो द्रव्यों की भिन्नता आ गई, सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, ये सब बातें इसके अंदर आ गई। तो शांति से बैठ करके विचार करने की कविता है, ऐसा काव्य है। निरंतर सभी इसका अभ्यास करें और तत्व ज्ञान में रुचि बढ़ाए। वो जो थोड़े दिनों पहले ऐसा बार बार प्रश्न उठता है ना, तत्व चिंतन कैसे करें, कैसे धारा चलती रहे, ये गुनगुनाते रहो, इस पर विचार करते रहो, ये तत्व चिंतन की धारा। और कौन सा तत्व चिंतन, तत्व विचार ही है ये। तो तत्व विचार के लिए बहुत बढ़िया काव्य है, इसका हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान, ये कर्मों की संतति इसी से नष्ट हो जाए। ऐसी ये कविता अपन ने देखी है, सभी जन इसका अभ्यास करें और जल्दी से जल्दी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, यही भाव। और है ना, दो काम सबसे सरल है ना, दो काम ही तो सबसे सरल है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना और पुण्य की प्राप्ति। पुण्य की प्राप्ति कोई अपना काम नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हाँ वो अपना आप हो जाएगा। पुण्य के पीछे जो भागेगा वो उसके हाथ में कुछ नहीं आना। पुण्य के पीछे जो भाग रहा है माने वो विषय भोगों के पीछे भागा, ये समझना। और सम्यक दर्शन तो सरल है, क्यों सरल है कि गर्दन ही तो घुमानी है, समुद्र तो पीछे ही है। अभी तट की तरफ देखा है, हाँ वो बोलते हैं ना, जित पिट्ठा तित दिट्ठा, और जित दिट्ठा तित पिट्ठा। क्या मतलब कि जिधर पीठ है उधर तो तू दृष्टि कर ले, और जिधर तेरी दृष्टि उधर पीठ कर। कि अभी तो संसार की तरफ देखता है, उधर से हट करके अपने आत्मा की तरफ, अभी आत्मा की तरफ पीठ थी, अभी इधर दृष्टि। कितनी सीधी बात है ना। कल से अपना जो वो चैतन्य की चहल पहल के लेख चल रहे थे, नहीं तो विद्यार्थियों के बीच में 4 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से अपन ने कविता बीच में ले ली। सोचा तो था शायद 2-1 कविता देख लेंगे, लेकिन ये एक ही हो पाई। अब कोई दिक्कत नहीं, तत्व विचार जितना चले उतना अच्छा है। कल से समय रहेगा 9:15 बजे, है ना। अभी 9:30 चल रहा था, विद्यार्थियों के हिसाब से पुनः 9:15 बजे से समय रहेगा। और जो लेख अपन ने जहाँ छोड़ा था, सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम, वो वाला लेख चल रहा था, उसी लेख को फिर से कल से प्रारंभ करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार।